हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 15 नवंबर को जो यूपीएसआई का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम संपन्न हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे और ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि आज के एग्जाम यूपीएसआई में पूछे गए हैं। तो एक बार फिर बोलूंगा कि जो बच्चे आज का एग्जाम देकर के आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज ये क्वेश्चंस पूछे गए थे कि नहीं पूछे गए थे, क्योंकि कई चैनलों के द्वारा आपको गलत तरीके से गलत क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसलिए आप उन क्वेश्चन से बचिए। जो क्वेश्चंस आपको या जो चैनल आपको जेन्युइन क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको आप देखिए, है ना। हर चैनल आपको गलत, लेकिन अधिकतर जो चैनल आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो गलत क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जो बड़े बड़े चैनल 4-4 घंटे की वीडियो या 4-4 घंटे की लाइव क्लास चला रहे हैं उनसे बचिए, क्योंकि अभी आपका टाइम जो है वो ये आपका, ये समझ लीजिए, गोल्डन पीरियड चल रहा है। तो एनालिस्ट देखने ही में ही आप 2-3-4 घंटे लगा दोगे तो फिर पढ़ोगे कब। तो इसलिए केवल 10 मिनट की वीडियो है, इसको देखिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, अपनी तैयारी में लग जाइएगा। फिर से भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भैया भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8, क्योंकि इन्होंने शांत रस को रस की प्रधानता नहीं दी। तो ये भी याद रखना आप। सेबी का फुल फॉर्म पूछा था या सेबी की स्थापना पूछी होगी, तो सेबी से एक क्वेश्चन था। फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 375 से आपका एक क्वेश्चन था। राजस्व अधिकारी के कृत्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 375 में। द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण आपसे पूछा था। अब ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म मौजूद होते हैं, पहला कर्म प्राणीवाची होता है और दूसरा कर्म अप्राणीवाची, यानी कि पहला सजीव होगा और दूसरा निर्जीव होगा, ये इसकी पहचान होती है। चित्रा मुदगल की रचना आपसे पूछी थी, एक जबीन अपनी, ये इनकी रचना है। आवा भी इनकी एक रचना है चित्रा मुदगल की, ठीक है। वियोग का आपको विलोम शब्द पूछा था, तो वियोग का विलोम शब्द होता है संयोग। क्या होता है सर? संयोग। बहुब्रीहि समास से एक उदाहरण है। तो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चा ऑप्शंस नहीं बता पाया है तो यही पूछा था कि निम्नलिखित में से किसमें बहुब्रीहि समास है। तो जितने भी भगवान के नाम है उसमें बहुब्रीहि समास होगा। दशानन, लंबोदर, त्रिलोचन, ठीक है, और पीताम्बर, इन सभी में आपका बहुब्रीहि समास होगा। अब जो भी ऑप्शंस में दिया हो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? देखो, साहित्य से लगातार 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आज फिर पूछ लिया। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये चंद्रवरदाई की रचना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और आदिकाल की रचना है, इसको ध्यान रखिए क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछने वाला है। परमाल रासो किसकी रचना है? ये भी आपसे पूछ लिया गया है। तो ये जगनिक की रचना है। किसकी दोस्तों? जगनिक की रचना है परमाल रासो। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति, लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुन लिया जाता है और उन्हीं में से ही लोकसभा के उपाध्यक्ष को चुन लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में देखने को मिला। वी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा? तो आप सभी लोग जानते हैं, ये अनुच्छेद 32 को कहा। कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना। और अगर संविधान की आत्मा पूछे, वी राम अम्बेडकर शब्द ना लगाए तो वो प्रस्तावना है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लगभग सभी कोर्स चला रहा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी एग्जाम है। यहाँ पर आपको देखो सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ का एग्जाम है तो वो भी कोर्स चल रहा है। यूपीएसआई का एग्जाम आप सभी लोग जानते हैं 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आपका कोर्स चल रहा है। यूपी टेट 2022 के लिए आएगा एग्जाम, ये भी कोर्स देखने को मिल जाएगा। लेखपाल, बीईओ और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है या आने वाली है उसके लिए भी आपको आगामी कोर्स देखने को मिल जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में वो आगामी एग्जाम जो आ रहे हैं और या जो चल रहे हैं सभी कोर्स आपको अनअकैडमी पे देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यही है कि आपको इन सभी कोर्सेज के लिए अलग अलग पैसे नहीं देने हैं। एक बार आपको यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेना है, उसके बाद केवल और केवल काम आपका पढ़ाई का रह जाएगा। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चल रहे होंगे सब अनअकैडमी आपको एक्सेस करने का मौका देगी, है ना। ये देख लीजिए आगामी बैच आपके ये 8 नवंबर से अभी आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ का बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 10 नवंबर से आपका यूपीपीएससी 2022 को टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला बैच स्टार्ट हो गया है। ये वो कोर्स हैं जो अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं या जो चल रहे हैं उसमें भी एनरोल कर पाओगे और जो इन फ्यूचर आने वाले हैं उसमें भी एनरोल कर पाओगे। इन सभी में एनरोल करने के लिए एक बार सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा।
कोई भी कोर्स परचेस करने के लिए रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा। क्या कीजिएगा? इंडियन स्टडी। स्पेलिंग में आपको बता दे रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, इंडियन स्टडी, ये मेरा इंडियन स्टडी जो अपने चैनल का नाम है वही अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी जो है ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना वाला। ठीक है, तो ये आपका वहां पर स्थित है। घर का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था, जो कि निकेतन, आलय, निवास, गृह कुछ भी होता है ना। हरी घास पर क्षणभर, ये किसकी रचना है? ये रचना थोड़ी सी हार्ड थी, है ना, लेकिन अगर आपने याद की होगी तो विद इन अ सेकंड क्वेश्चन का आंसर लगा दिया होगा। हरी घास पर क्षणभर किसकी रचना है? तो ये आगे की रचना है। ये क्वेश्चंस देखने को मिला। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद जो कि 324 है, लेकिन कई बच्चे कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग किस भाग में है, ये पूछा गया, तो हो सकता है कि ये पूछा गया तो भाग 15 में है। ठीक है, तो आप इसको ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। हाँ, अनुच्छेद भी याद कर लो, हो सकता है कि आपसे अनुच्छेद भी पूछ ले। अनुच्छेद 343 भी आपका पूछा गया है कि नहीं पूछा गया? किसी बच्चे ने मुझे बताया है या व्हाट्सएप पे मुझे भेजा है, तो हिंदी भारत की राजभाषा है और लिपि जो है वो देवनागरी है, लेकिन इस पे स्टार बना लेना। हो सकता है कि ये क्वेश्चंस ना आया हो, इसलिए मैं पहले ही से बता दे रहा हूँ, जो आपकी ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल बता दे रहा हूँ, है ना, कि ये क्वेश्चंस हो भी सकता है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग पूछा था, लेकिन किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग ये बच्चा नहीं बता पाया कि सर मुझे याद नहीं है। तो हाँ, ये इतना जरूर बताया कि विटामिन से एक क्वेश्चन था, तो ये टॉपिक है, पूरा याद कर लेना। कालिंदी नदी का दूसरा नाम, तो वो यमुना नदी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था। 711 में किसने आक्रमण किया था? ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कौन मुस्लिम शासक ने भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था। भैया पाई चार्ट से 3 क्वेश्चंस आपको लगातार देखने को मिल रहा है। बोर्ड मास से 2 क्वेश्चंस आपको लगातार देखने को मिल रहा है। 3 से 4 क्वेश्चंस रीजनिंग से आपको देखने को मिल रहे हैं। ब्लड रिलेशन से समीकरण वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, ए गुणे बी का मतलब है ए बी की माँ है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आपको बनाने को देखने को मिल रहे हैं, तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शन से सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा जो परछाई वाले क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्शन में, एक बार उनको आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से हो सकता है कि आपके शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड करके पूछ लिया जाए, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संगत का आपसे विलोम शब्द पूछा था, तो संगत का विलोम शब्द क्या होता है सर? असंगत। ये संगत का विलोम शब्द होता है। यूपी में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश की जीके से आज की फर्स्ट शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, बच्चे बता रहे हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश में या यूपी में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो वो डोगरी हो जाएगी, अगर ऑप्शंस में दिया होगा। हालांकि ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो डोगरी फिलहाल में तीसरा ऑप्शन, ये आपका आंसर लगाऊंगा। एपीजीपी जो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी कि समांतर श्रेणी और जो गुणोत्तर श्रेणी होती है, इससे लगातार आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है डेली बेसिस पे। तो हो सक जरा सा टॉपिक है, तो यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, कई टीचरों ने जो है वो ये टॉपिक करवा दिया है। ठीक है, तो आप इसको भी एक बार जरूर से देख के चले जाइएगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। ठीक है, और फिर बोलूंगा जेन्युइन चैनल को देखो, और ऐसा नहीं कि आप 4-4 घंटे की केवल केवल एनालिसिस देख रहे हैं। केवल किसी भी एक चैनल को पकड़ लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी चैनल को पकड़ लो। आपको ठीक लगे कि मैं सही क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो मेरे चैनल से देख लो, या जो चैनल आपको सही क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा है उसको देख लो। मैं तो और भी दूसरे चैनल की कह रहा हूं, लेकिन आप वीडियो केवल 10 से 15 मिनट की देखो, फिर अपने काम में लग जाओ या अपनी पढ़ाई में लग जाओ। ऐसा नहीं है कि 4-4 घंटे केवल एनालिसिस देख रहे हैं, तो वो चीज गलत है, वो चीज घातक बन जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।